हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज साइंस के लेक्चर में हम 6th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने एक नया चैप्टर साइंस का स्टार्ट किया था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो आज हम इस चैप्टर का लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। ये जो चैप्टर है, अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे तो ये चैप्टर किस बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि यार जो भी चीजें हैं दुनिया में, अगर हम उसको खा रहे हैं, ठीक है ना, जो खाने वाली चीजें हैं जो उसको हम लोग खा रहे हैं, तो खाने के बाद क्या हो रहा है ना, उसका एक प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपने खाया कोई भी चीज और आपको ताकत मिल गया। ऑब्वियसली हम जो भी चीज खाते हैं वो ताकत के लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, ताकि हम लोग कुछ काम कर सके और हमारे जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो भी अपना काम कर सके। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमें को क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। ठीक है, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ ना कुछ तरीके से खाना खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम जो भी खाना खाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, असिमिलेशन होता है। तो ऐसे देयर आर सो मेनी प्रोसेस विच आर अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है और वही प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिल रही है, शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जिसके हेल्प से हम खाना खा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना कि हमने पूरा खाना खाया और हमें क्या मिल गया, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। और जो चीज खा रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, कि हमने न्यूट्रिएंट्स को खाया और न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, एनर्जी मिल गया। अब न्यूट्रिएंट्स कई सारे प्रकार के थे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले 2 लेक्चर्स में। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। तो ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। और आज मिनरल्स एंड विटामिन्स हमने जो लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था, उसमें एक लास्ट पॉइंट बच गया था कि हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो उसमें जो विटामिन्स का जो पार्ट था, तो मैंने आपको बताया था कि कई सारे प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, डी होता है, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं। लेकिन कौन से विटामिन क्या खाने से मिलता है, कौन से विटामिन का फंक्शन क्या होता है, और अगर वो विटामिन की कमी हमारे शरीर में अगर हो गई ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो वो क्या बीमारी पैदा कर सकता है, ये सभी चीज आज के इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है। तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक देख लेना और सभी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो ना आप सभी के स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो बड़े मम्मी पापा होंगे, जो उनके भी फ्रेंड्स होंगे, उन सबको काम आने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है ना विटामिन के बारे में, और अक्सर हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ विटामिन की कमी निकलती है। तो क्या खाने से क्या मिलेगा, कौन सी विटामिन से क्या कमी होने से क्या बीमारी हो सकती है, ये सभी चीज की जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, 1 बाय 1 जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हमारा नंबर 1 विटामिन, नंबर मतलब पहले नंबर पे हमने रखा है विटामिन ए। कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन ए। अब ये विटामिन ए आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कौन सा विटामिन है। तो नॉर्मली देर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के विटामिन हैं। तो विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो बेसिकली हम लोग को क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ आवर आईज। जैसे कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि यार मेरी आंखों से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जिनको चश्मा लग जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मेरे को भी लगा है चश्मा, लेकिन उसका नंबर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, मैं नहीं पहनूंगा। आपने देखा है मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने कभी नहीं पहना, वो तो अभी मैं पहनता हूं। और मोस्ट ऑफ द चश्मे में मेरे अभी ये देखोगे तो आप इसमें स्पेक्टिकल्स नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो बाकी के जो मैं लोगों की बात कर रहा हूं, तो काफी मोटे मोटे लेंसेस वाले चश्मा पहनते हैं, मतलब उनकी आंखों की रोशनी कम है। तो आंखों की रोशनी कम होने की वजह क्या है, विटामिन ए की कमी होना। तो मैं इन शॉर्ट बोलूं कि हमें विटामिन ए से क्या मिलता है, हमारी आंखों में स्ट्रेंथ मिलता है, आंखों में शार्पनेस आ जाता है, हमारी आंखों को वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में हमारी स्किन को क्लियर बनाता है, हमारे स्किन को बेटर बनाता है, हमारे दांतों को, हमारे बोन्स को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने को काम आता है। इसीलिए विटामिन ए जो है बहुत एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन है। ठीक है, अब क्या खाने से विटामिन मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो आप ऐसा क्या खा सकते हो कि आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, ठीक है ना, आपकी हड्डियां वगैरह मजबूत हो जाए, तो आपको विटामिन ए खाना पड़ेगा। तो विटामिन ए कहां से मिलेगा, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है एक एप्पल। ठीक है, एप्पल इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, यहां पे आप बोल सकते हो। साथ ही में एप्पल मतलब मैं इन शॉर्ट एप्पल नहीं लिखना चाहूंगा, मैं सीधा सीधा यहां पे लिखूंगा फ्रूट्स। आप मोस्टली फ्रूट्स खाओ, उसमें विटामिन ए होता है। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये जो जितने भी चीजें होती है ना, इसमें विटामिन ए होता है। उसके अलावा बात करूं सबसे जरूरी चीज जो हम लोग हर रात को पीना चाहिए, जो कि है दूध, मिल्क। ठीक है ना, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, जो भी आप पीना चाहते हो, वो सभी में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से होती है। गाजर खा लो, कैरेट इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स। ठीक है, गाजर खा लो, इससे भी बहुत अच्छी तरीके से हमें विटामिन ए मिल जाएगा। एंड साथ ही में बहुत सारे जो डार्क कलर के, येलो कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, ग्रीन येलो कलर के, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सभी चीज से हमें विटामिन ए मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हमें क्या हो सकता है, तो हमें जो हो सकता है होता है आंखों की कमजोरी। ठीक है ना, आई का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही में नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबसे ज्यादा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब प्रॉपर बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है कि रात को अंधेरा होने के बाद
हमें कम दिखाई देने लगता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे, इवन मेरे पेरेंट्स भी है। मेरे फादर जो है लगभग 55 प्लस हो गया उनका, 60 के आसपास होने वाले हैं वो, ठीक है। तो रात में जब उनको गाड़ी चलाना होता है तो वो बहुत डर के चलाते हैं, बिकॉज उनको रात में कम दिखाई देता है। चश्मा भी एक तो मोटा मोटा पहनते हैं और रात में कम दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास विटामिन ए की कमी है और साथ ही में एक एज होने के बाद हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और इसीलिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात को कम दिखाई देता है। कुछ लोग को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बहुत ना के बराबर दिखाई देता है, इसके लिए वो चुपचाप घर में बैठते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा एक और होता है जीरोडर्मा करके एक बीमारी होती है, जिसमें आपकी जो स्किन होती है काफी रूखी बन जाती है, सॉफ्ट नहीं होती। अभी देखो आप, मेरा स्किन सॉफ्ट है, लेकिन किसी किसी की देखा है आपने, एकदम ड्राई हो जाती है। तो वो स्किन इस बीमारी से, मतलब सॉरी, विटामिन ए की कमी से हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे और कौन सा विटामिन होता है, तो हम बात करेंगे विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी की। अब विटामिन बी की मैं बात करूं तो विटामिन बी एक अकेला विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ये विटामिन बी के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी9, बी12, ऐसे कई सारे विटामिन होते हैं, लेकिन हमें गिने चुने ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी1। बी1 क्या होता है, तो बी1 की बात करें तो ये हमें क्या खाने से मिलता है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी हार्ट और नर्व्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हेल्पफुल है। मतलब विटामिन बी हमको बी1 क्यों खाना है, कि हमारा नर्व्स, हमारे नशे में अगर प्रॉब्लम है, नस दुखता है या फिर हाथ में पेन हो रहा है, दिल का कुछ प्रॉब्लम है, तो विटामिन बी1 बहुत अच्छा होता है। क्या खाने से मिलता है विटामिन बी1, तो मैं आपको बता दूं, दूध हो गया, मिल्क, ठीक है, फिश हो गए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश खा सकते हैं, ठीक है ना, दूध हो गया, फिश हो गया, मीट होता है, मटन जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल तौर पे, मीट हो गया, ऐसे कई सारे सीरियल्स होते हैं, ठीक है ना, नट्स वगैरह जो होते हैं ना, सीरियल्स मतलब दाल चावल वगैरह, ये सभी में हम लोग को विटामिन बी1 हम लोग को मिल जाता है, तो जो कि अच्छा फायदेमंद होता है। और साथ ही में अगर ये विटामिन बी1 की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें बहुत सारे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है, नस दुखना, नर्व्स का प्रॉपर तरीके से मैसेज, न्यूरॉन्स एंड ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाना, ठीक है ना। तो बेरी जिसको बोला जाता है, बेरी एक बीमारी है जिसमें नर्व का प्रॉब्लम आ जाता है, मसल्स का वीकनेस हो जाता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी बीमारी विटामिन बी1 की कमी से हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन की, जो कि होगा विटामिन बी2, बी3, ऐसे कई सारे विटामिन है, लेकिन हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो हमें पढ़ना है विटामिन बी9, ठीक है। तो विटामिन बी9 क्या होता है, विटामिन बी9 हमें हेल्प करता है दोस्तों हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए। जैसे कि देखो, आप जानते होंगे कि हमें प्रोटीन चाहिए होता है हमारे मसल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को ग्रो करवाने के लिए, लेकिन ये विटामिन बी9 भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा जो शरीर का जो बढ़ना है, ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हो सके। और साथ ही में इसका सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो पपाया हो गया, जैसे आपने खाया होगा, ठीक है ना, पपीता जिसको बोलते हैं, पपाया, ठीक है, कीवी एक फ्रूट आता है, कीवी, ठीक है ना, मैंने व्लॉग में भी डाला हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश घूमने गया था तो वहां पे मैंने पेड़ देखा, सेब का, एप्पल का पेड़ देखा और कीवी का पेड़ देखा। जाके व्लॉग देखना मेरा JR व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरा व्लॉगिंग का चैनल है JR व्लॉग, ठीक है, आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा। तो पपाया, कीवी, ये सब खाने से हम लोग को विटामिन बी9 मिलता है। और अगर हम लोग नहीं खाते हैं या फिर हमारे अंदर विटामिन बी9 की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर इनप्रॉपर ग्रोथ, मतलब हमारा जो ग्रोथ होगा ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, हो सकता है हाइट रुक जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब बीमारी हो जाती है। साथ ही में एनीमिया हो जाता है, मतलब हमारे खून के अंदर ना जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। अगला बात करेंगे विटामिन बी12 की। किसकी बात करेंगे, विटामिन बी12। अब बी12 मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बीमारी है, विटामिन है, माफ कीजिएगा, ये एक ऐसा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स ही है, मतलब विटामिन बी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये हमको क्या करता है, ये हमारे जो आरबीसी होते हैं ना, आपको पता है, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पस्कल, जैसे मैंने बोला हमारे खून के अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल बोल लो, तो ये हमारे शरीर में ये आरबीसी को बनाता है। और ये क्या खाने से मिलता है हम लोग को, सबसे पहले विटामिन बी12 की मैं बात करूं तो जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर आप दूध के साथ नहीं, मतलब आप अगर मीट खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, ये सभी चीज से हम लोग को आरबीसी बनाएगा, हमारे शरीर में विटामिन बी12 आएगा। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक ही बीमारी होती है बहुत साधारण सी, जो कि हम लोग बोलते हैं एनीमिया, यानी खून में आरबीसी की कमी हो जाना, एनीमिया, ठीक है, बहुत डेंजरस बीमारी है, इससे और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो आपको ये सब चीज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट बीमारी की अगर मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट विटामिन की अगर मैं बात करूं तो वो है विटामिन सी। ये इतना जो हमने पढ़ा ये विटामिन बी था, अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी नाम से ही पता चलता है, और मैंने कई बार बताया, विटामिन जब भी सी वर्ड आ गया तो समझ जाना खट्टा चीज। अब जितने भी मोस्टली खट्टे चीजें होती हैं उससे हम लोग को ये विटामिन सी बोलता है। लेकिन सबसे पहले बता दूं विटामिन सी हमको क्यों चाहिए होता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए ना टिश्यूज बनाता है, मतलब हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स को बिल्डअप करता है। टिश्यूज जो चमड़ी वगैरह होती है वो सभी चीज टिश्यूज से बने होते हैं, ऑब्वियसली ये सभी चीज वो टिश्यूज बनाता है। साथ ही में हमारे दांतों के लिए, ठीक है, हमारे दांत के लिए, हमारे गम्स के लिए, गम्स मतलब पता है ना, मसूड़े, जैसे दांत
दांत ये है, लेकिन दांत के ऊपर जो मसल्स है ना अंदर, वो मसूड़े होते हैं जिसको गम्स बोलते हैं। तो ये गम्स को हेल्दी बनाता है, साथ ही में बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, जैसे कि हमारे स्किन हो गया, हमारे बोन्स हो गया, उसको भी थोड़ा मजबूती प्रोवाइड करता है। क्या खाने से मिलता है? क्या खाने से आप विटामिन सी ले सकते हो? तो जितने भी खट्टी चीज़ें, जैसे मतलब हम नींबू खा लेंगे, ऑरेंजेस खा लेंगे, तो ये सभी चीज़ से हम लोग को क्या मिलता है? यह विटामिन सी मिल जाता है। तो दुनिया में देयर आर सो मेनी खट्टा चीज़। तो आप इमेजिन कर लो, आंवला हो गया, आंवला खाते हैं ना, आंवला होता है, आंवला, ठीक है, आंवला भी बोलते हैं उसको। तो आंवला हो गया, लेमन हो गया, टैमरिन, इमली हो गई, फिर ऑरेंजेस हो गए, ठीक है ना, कीवी हो गया, कीवी भी थोड़ा खट्टा होता है। तो ये सभी जितने भी चीज़ें होती है ना, कैबेज हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी चीज़ के अंदर हमें विटामिन सी मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये नहीं खाते हैं या फिर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो हमें एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं, खतरनाक तो नहीं, लेकिन बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग बोल सकते हो बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं हम लोग? स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है ना, हमारे मसूड़े से ना खून आने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोग का देखा होगा, जब वो बात करते हैं तो उनके दांत को गौर करना, एकदम क्लीन नहीं होता। जैसे कि आप मेरा दांत देखो, चमक रहे हैं ना यार, रोज डेली ब्रश करता हूँ है कि नहीं? तो जब मैं डेली ब्रश करता हूँ तो मेरे दांत हेल्दी है, लेकिन मेरे अंदर विटामिन सी भी है, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठूँ तो एटलीस्ट एक ल्यूक वार्म गर्म पानी लेता हूँ और उसमें हाफ लेमन को कट करके पीता हूँ, ताकि मेरे अंदर विटामिन सी अच्छे से मिलता रहे। लेकिन कुछ लोग विटामिन सी पे ध्यान नहीं देते और ऑब्वियसली उनके शरीर में भी कुछ कमियां होती है, तो उनको स्कर्वी हो जाता है। तो स्कर्वी बीमारी क्या होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब बात करते हैं उनको देखना, तो मसल्स जो होते हैं उनके दांत के मसूड़े, जिसको गम्स बोलते हैं, वो ब्लीड करते हैं, यानी उसमें खून वगैरह आने लगता है। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज नोन एज द स्कर्वी। तो स्कर्वी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो जख्म होता है ना, जो चोट लग जाता है, तो जख्म, घाव लग जाता है, तो घाव जल्दी भरता नहीं है। जिसके अंदर विटामिन सी की कमी है तो घाव जल्दी भरेगा नहीं। तो ऐसे कई सारी बीमारी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपने पेरेंट्स को भी बताना है और नोटिस करना है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। ये क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या होता है? जैसे ये सबसे पहले तो ध्यान में आता है हमें विटामिन डी क्यों लेना चाहिए, कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसको मजबूत बना पाए। हमारा जो हड्डी होती है उसको मजबूत कौन प्रोवाइड करता है? सबसे पहले विटामिन डी प्रोवाइड करता है। और साथ ही मैं बात करूं, जितने भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वाली चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने कल के लेक्चर्स में भी पढ़ा था, मिनरल्स जब पढ़ रहे थे, तो हमने आपको एक चीज बताया था कि सबसे ज्यादा हड्डी को मजबूती कौन प्रोवाइड करता है? मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एक तरीके से हेल्प करता है जाने के लिए, और हमारे शरीर में दांत को और हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है और स्वस्थ रखता है। ये काम है किसका? विटामिन डी का। अब विटामिन डी मिलेगा कहां से? ऑब्वियसली सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। मॉर्निंग का जो सनलाइट, दोपहर का नहीं, दोपहर का सनलाइट में बैठोगे चमड़ी जल जाएगा, काले हो जाओगे, ठीक है, काला नहीं बनना है। तो यहां पे क्या करना है आपको? विटामिन डी लेना है सुबह सुबह का सनलाइट से, क्योंकि देखो दोपहर का जो सन होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, मॉर्निंग का सन थोड़ा लाइट होता है और इससे जो किरणें निकलती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, विटामिन डी हमें मिलता है, ठीक है। तो सनलाइट का एक्सपोजर विटामिन डी देता है हम लोग को। ऐसे कई सारी चीजें हैं, जैसे कि फिश हो जाते हैं। देखो सनलाइट तो है ही, लेकिन सनलाइट के अलावा बहुत सारे फिश होते हैं, ये हम लोग को विटामिन डी देता है। और भी ऐसे नॉन वेजिटेरियन में जैसे कि एग्स हो गया, बटर हो गया, ये सभी चीज़ से हम लोग को विटामिन डी मिल जाता है। तो वो सब चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो गई हमारे शरीर में, समझ लो हमने सनलाइट में नहीं बैठे, हमने फिश वगैरह नहीं खाया, फिर और भी एग्स है, नट्स है, वो सब नहीं खाया, विटामिन डी की कमी अगर हो रही है, तो हमें क्या बीमारी हो सकता है? तो ये केस में क्या होता है, बेसिकली एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या है? पहली बार आपने सुना होगा। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी जो है ना वो खोखली बनने लगती है, कमजोर होने लगती है, हमारी हड्डी वीक होने लगती है, ठीक है ना, जिससे हड्डी का टूटने का चांसेस ज्यादा होता है और कोई भी हैवी आप काम करोगे तो हड्डियों में पेन होगा। तो ये रिकेट बीमारी हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा जल्दी लोगों को हो जाता है, ठीक है ना। देखा ना, थोड़ा सा इतने हाइट से कूदा के नहीं, पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। तो इस प्रकार से होता है, मतलब इसके अंदर बोन में मजबूती नहीं है। तो कहां से आएगी? ये सब चीज खाने से आएगी। तो विटामिन डी इसके लिए लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, विटामिन डी के बाद एक बहुत अच्छा विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ई। क्या नाम है? विटामिन ई। तो विटामिन ई है क्या? विटामिन ई की अगर हम बात करें तो ये जो विटामिन है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे सेल्स को बनाता है और साथ ही में रिप्रोडक्शन के लिए जो अच्छे सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब नॉर्मली हम लोग को अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ऑल लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो असेक्सुअल है, वो सब आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी तो आप बहुत छोटे हो ये सब चीज़ के लिए। लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सेल्स की जरूरत होती है, इनको बनाने में काम आते हैं। और साथ ही में मसल्स का जो सेल्स होता है उसको भी बिल्डअप करता है विटामिन ई। तो क्या खाने से विटामिन ई मिलता है? तो मैं अगर बात करूँ, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये खाने से विटामिन ई बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। साथ ही में कुछ वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो खाने से हम लोग को विटामिन ई जो है वो मिल जाता है। अब विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में हो जाएगा वीक मसल।
हमारे मसल्स जो है ना वो कमजोर पड़ जाएंगे, और मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। तो वीक मसल्स हो गया, और रिप्रोडक्शन में भी तकलीफ होने लगता है, क्योंकि जो बड़े जो हो जाते हैं 18 प्लस हो जाते हैं, लाइक दे कैन डू रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, अगर वो शादी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली। तो रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स का अच्छा और स्वस्थ होना जरूरी है, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब किसी न किसी की कमी है, तो मतलब विटामिन ई की कमी है। तो ये एक चीज पे आप ध्यान रख सकते हो। और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर, स्किन को लेकर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, इसके लिए कुछ लोगों का स्किन अगर खराब होता है, पोर्स आते हैं, दाग धब्बे बहुत आते हैं, पिंपल्स वगैरह ज्यादा आते हैं, तो उनको बोला जाता है विटामिन ई खाओ, ठीक है ना। विटामिन ई बहुत सारे, और आजकल तो मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। 7th हो गया। अब लास्ट एक और विटामिन जो बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है, जिसका नाम है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। अब ये विटामिन के है क्या? तो विटामिन के की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ना खून को रोकता है। अब खून को रोकता है मतलब क्या? जब भी हमें चोट लग जाता है तो खून बहने लगता है, वो चोट की जगह से कंटिन्यूसली बहता है, लेकिन आपने देखा कुछ टाइम के बाद वो खून बहना रुक जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक विटामिन काम करता है, जो कि ये विटामिन के, दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को, खून को रोकता है। जब भी वो फालतू में बहेगा, कट लग गया कहीं से, ठीक है, तो बहेगा बहेगा बहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो वहां पे जम जाएगा। क्यों जम जाएगा? क्योंकि विटामिन के वहां पे काम कर गया। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन करके ऐसा कुछ तो एक वो होता है, हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, तो वहां पे वो काम करता है। तो ये क्या खाने से मिलता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जरूर खाना चाहिए, विटामिन के हमारे शरीर में होना चाहिए। तो पत्ता गोभी वगैरह होता है ना, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, पता है ना, वो ग्रीन कलर का एक सब्जी ये होता है, गोभी जैसा होता है, ग्रीन कलर का, पूरा ग्रीन कलर का। तो ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, एंड ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। फिर जो एग होता है ना, उसका येलो वाला पार्ट का जो एग होता है ना, पीला वाला अंदर का, एग के अंदर का, वो सभी चीज से हम लोग को विटामिन के मिलता है, तो वो हम लोग को खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है क्या होगा, कि अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो जब भी हमें चोट लगेगा ना, तो खून जल्दी रुकेगा नहीं, और खून का लॉस हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से डेथ हो जाती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन के अच्छी मात्रा में रहेगा तो खून ज्यादा बहेगा नहीं, रुक जाएगा, उधर पे क्लॉट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ना हो इसके लिए हमें ये सभी चीज फॉलो करना है, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी टाइप के विटामिन है ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या काम है, क्या खाने से मिलता है, और इसकी कमी से क्या बीमारियां हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और ये वीडियो तो वैसे भी पेरेंट्स लोग के लिए भी था, क्योंकि ये भी वो भी देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से अगर कोई देख रहा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगता है आप जब प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे, प्यार दिखाते रहेंगे, और आप लोग के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा, क्योंकि इतना ही हमें पढ़ाना था, लेकिन इसके आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, लेकिन हम उसको बारी बारी से लेक्चर बाय लेक्चर लेकर आएंगे। तो आज तीसरा लेक्चर यहां पे समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें और भी कई सारी चीज, बैलेंस डाइट क्या होता है, फिर कौन सा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए एक थाली के अंदर। जो हम खाना खाते हैं ना, तो हम कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, तो हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करना पड़ता है। तो ये सभी चीज कैसे करना है, क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे हमारे अगले लेक्चर में। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।